कहानी सुनाता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ। एक मेरे प्रिय मित्र हैं, उनके जुगाड़ की व्यवस्था सुनाते हैं। जुगाड़ करके हम तो ऐसे अपनी पर आते हैं तो हम कुछ भी कर लेते हैं। ये फेमस है भारतीयों के बारे में कि जब हम अपनी पर आए ना तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं कर सकते, हम कर लेते हैं। स्कूल में एक मित्र थे, एक दोस्त थे हमारे साथ। अब क्लास होती थी, टीचर पढ़ाते थे, साइंस के टीचर होते थे या किसी भी एक कॉमर्स के टीचर, जो इकोनॉमिक्स के टीचर होते थे, 10th की बात कर रहा हूं मैं, 10th लेवल पर जो वो पढ़ाते थे, तो नोट्स बनाने होते थे, हमें काम होमवर्क करके लाना होता था। और बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स होते थे उन चैप्टर्स को टीचर्स 4 5 6 7 चैप्टर्स को एक साथ चेक करते थे। अब एक हमारे प्रिय मित्र थे, थोड़े से आलसी किस्म के थे, होमवर्क नहीं करते थे। मैं भी उन्हीं की श्रेणी में था, मैं भी आलसी किस्म का होमवर्क नहीं करता था। सारे दिन स्कूल बंक करके स्टेडियम में चले जाते थे, क्रिकेट खेलते रहते थे, प्रैक्टिस कर रहे होते थे। घर वालों को लगता था कि बच्चा साइकिल पर सज सुबह सुबह नहा धो करके, बालों को एकदम सरसों का तेल लगा करके, चंपू जैसा बन करके, एकदम सीधा सा सीधी सादी मांग निकाल करके जा करके स्कूल में जाकर के पढ़ने गया, साइकिल पर गया सुबह सुबह, है ना। उनको नहीं पता होता था कि उनका बच्चा स्कूल बंक करके स्टेडियम में जा करके अकेले ही नेट लगा करके अकेले ही बॉलिंग कर रहा है। कोई मिल गया तो पकड़ करके बैटिंग कर रहा है, उससे बॉलिंग डलवा रहा है। इस तरीके की चीजें होती थी। तो वो एक मित्र थे। अब वहां पर टीचर ने एक बार अनाउंस कर दिया कि भाई 10 चैप्टर 11 चैप्टर हो चुके हैं, इनके होमवर्क की कॉपी मैं चेक करूंगी, मेरे को नोटबुक चेक करनी है, सारे लोग लेकर के आओ। अब नोटबुक चेक नहीं कराओगे तो उस समय क्या होता था, इंटरनल असेसमेंट होते थे, नंबर नहीं मिलते, नंबर कम मिलते। तो अधिकतर लोग मेहनत करके काम करने में लग गए, मेहनत करके नोटबुक रेडी करने लगे। 4-5 दिन का समय दे दिया मैडम ने, सब लोग बना करके ले आए। लेकिन जो मित्र थे वो 10-11 चैप्टर 4-5 दिन में कैसे पूरा करें, हो ही नहीं था। उसमें रहे, कई सारी शंका में रहे। अब मैडम आई, मैडम ने आकर के क्या करते थे, शुरुआत के जो रोल नंबर होते हैं ना, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 किसी भी क्लास में, उनके लिए हमेशा बड़ी आफत रहती थी। कोई भी काम किया जाए तो सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत होती थी। टेस्ट होगा तो उनसे शुरुआत, कॉपी चेक करनी है तो उनसे शुरुआत, वाइवा होना है तो उनसे शुरुआत। तो वो लोग गलत काम नहीं कर सकते थे, वो हमेशा जाकर के उनको करना ही पड़ता था। तो टीचर ने 17-18 कॉपियां चेक कर दी क्लास के अंदर। बाकी बच्चे खूब सारे बच गए, 25-30 बच्चे और बच गए। जो हमारा मित्र था उनका रोल नंबर भी लास्ट के स्टूडेंट्स में था, वो भी बच गए। बेल बज गई, घंटी बज गई। तो मैडम ने कहा कि एक काम करो, सारे बच्चे अपनी कॉपी मेरे को जमा कर दो, नोटबुक जमा कर दो, मैं चेक करके आपको दे दूंगी। बस इतना बोलना था कि मेरे मित्र के दिमाग की घंटी बज गई। पहले तो डरा हुआ था, एकदम भीगी बिल्ली बना हुआ था, है ना, सोच रहा था क्या होगा क्या होगा। वो चुपचाप से कुछ नहीं किया, कॉपी बनाई नहीं, मैडम के पास गया, घूम घाम करके ऐसे ही कॉपियों को ठीक ठाक करके, सेट करके, जचा करके और उठा करके मैडम को पकड़ा करके आ गया, मैडम ये लो सब बच्चों की कॉपियां। खुद की कॉपी नहीं रखी क्योंकि थी ही नहीं। अब मैम उनको ले गई, नोटबुक को स्टाफ रूम में रखा, चेक वेक किया। चेक करने के बाद नंबर दिए, बच्चों को कॉपी बांटी। अब उस लड़के ने वो खड़ा होकर के मैम को बोलता, मैम मेरी कॉपी तो आई नहीं, मैम मेरी नोटबुक तो आई नहीं, कहां है, मैंने तो नोटबुक दी थी। मैडम को भी ध्यान आया कि हाँ हाँ भाई ये आया तो था नोटबुक देने। तो बोली कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको कल देख करके, ढूंढ करके देख करके बताती हूँ, स्टाफ रूम से मिल जाएगी। अब मैडम ने स्टाफ रूम छान मारा, सब कुछ छान मारा, नहीं मिले। और ऐसा होता है वहां पर कि कई बार कॉपियां मिस हो जाती है, छूट जाती है। तो टीचर्स को भी पता रहता है कि कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कोई ना कोई टेस्ट वगैरह या कॉपी वगैरह इधर उधर हो जाती है। तो टीचर को लगा कि यार मेरे से गलती होगी, कहीं ना कहीं मिस हो गई। अब टीचर रेगुलर क्लास में आती, रेगुलर मेरे मित्र उनको तनाव देता कि मैम मेरी कॉपी मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, है ना। जो तनाव मैम ने कुछ दिन पहले उस स्टूडेंट को दिया था कि काम करने के लिए, कि काम करना है, वही तनाव वो वापस से मैम को देता। अब मैम थक हार गई, नहीं मिली, तो लास्ट में उसको चुपचाप से बुलाती है स्टाफ रूम में, बोलती कि बेटा देखो ऐसा हुआ है कि मेरे से शायद तुम्हारी कॉपी गुम हो गई है, तो तुम एक काम करो, चिंता मत करो। तो इतना बोलना था, वो बच्चा हावी हो गया। हमारा मित्र बोलता है मैडम मैंने तो बड़ी मेहनत से बनाई थी, अब मैम ना दोबारा कैसे बनाऊंगा, मैं बना ही नहीं सकता अब दोबारा, तो इतना टाइम भी नहीं है। तो मैडम ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, आगे की चैप्टर्स की बनाओ, जो अभी पढ़ाने वाले ना इसके बाद वाले एक की बनाओ, पुराने वाले छोड़ दो, वो मैं तुम्हें करके देती हूँ। तो मैडम ने उसको फोटोकॉपी करा करके किसी एक बच्चे की नोटबुक ला करके दे दी। बोले कि ये लो, ये फोटोकॉपी अपनी नोटबुक में लगा लो, पुराने चैप्टर यहीं से हो गए, आगे का तुम बना लो। जुगाड़ू हो गया ना जुगाड़। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया में ऐसा ही है हम जब जुगाड़ करने पर आते हैं ना,
तो हम कुछ भी जुगाड़ कर लेते हैं, कहीं भी जुगाड़ कर लेते हैं। बड़े बड़े तुर्रम खा अपने आप को समझता हूं, उसको भी जुगाड़ के चक्कर में फंसा लेते हैं। सोचो इतने बड़े टीचर्स को बेवकूफ बना देते थे बच्चे। ये चीजें हो जाती